सर जय भीम। जय भीम। सर पिछले सप्ताह जो आरजेडी के एमएलसी थे प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो इससे सर क्या लगता है, आरजेडी अपने ही एमएलसी को हटा करके अति पिछड़ा समाज से वो आते हैं, तो वो सीट खाली हो गई। तो क्या राजद आरजेडी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भाजपा का समर्थन तो नहीं कर रही है? अब देखिए, निश्चित रूप से जो सीट खाली हुआ जी, मतलब रामबली सिंह चंद्रवंशी की विधान परिषद सदस्यता जो है रद्द कर दी गई जी। इनके याचिका दायर किया था आरजेडी ने, और जदयू के जो लीडर हैं, अभी जो सभापति हैं विधान परिषद के, उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता रद्द कर दी। अब वो जो चुनाव होगा, 2.5 साल बाकी अभी रह गया, तो अब वो चुनाव होगा तो स्वाभाविक है कि आरजेडी के लोग जीते। आरजेडी कह रहे हैं बीजेपी के लोग जीतेगा, इसलिए कि मतलब एनडीए भी बहुमत में है। एनडीए बहुमत में न है, और जब एनडीए बहुमत में है, उसमें बीजेपी का सर्वाधिक सीट है, तो सीट तो 2.5 साल के लिए भाजपा को चला जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट रूप में, मतलब समझिए कि बीजेपी से भी कोई परहेज नहीं है आरजेडी को। उसके लिए अगर अति पिछड़ा को भी कत्ल करना पड़े तो कत्ल करने में कोई परहेज नहीं है। सिर्फ सत्ता इनको चाहिए और इनके खिलाफ कोई नहीं बोले, इनको कोई चुनौती पेश नहीं करे, इनके गलत का कोई विरोध नहीं करे, बस यही एगो शर्त है। तो इनडायरेक्ट रूप में बीजेपी दोनों में तालमेल एकदम स्पष्ट हो रहा है। अब रह गई बात की, मान लीजिए आखिर उसने किया क्या। देखिए, आपको बता रहे हैं कारण क्या था उनका। पार्टियां दो तरह से कार्रवाई करती है जी। एक तो पार्टी कार्रवाई करती है, एक मान लीजिए कि सदन कार्रवाई करता है जी। तो जो पार्टी कार्रवाई करती है तो अपने किसी सदस्य को पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण अगर बाहर में, मतलब सदन के बाहर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि उनकी है, तो उसके आधार पर उनसे स्पष्टीकरण पूछ के या उनको सदस्यता, मान लीजिए कि पार्टी की सदस्यता से उनको वंचित किया जाता है, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। और दूसरा सदन का है, तो सदन के भीतर, सदन में ये मार्केबल बात है कि सदन में अगर कोई पार्टी विरोधी काम करता है, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है, पार्टी के आदेश को नहीं मानता है कि नहीं, और उसके विरुद्ध जाता है, तब उसकी सदस्यता जो है विधान परिषद की, सदन की सदस्यता जाएगी और याचिका दायर करेगा, और वहां पर जो है ना जो भी सभापति रहेगा वो करेगा। तो ये चूंकि मामला इनका था वो बाहर का था, सदन के अंदर का था नहीं। पार्टी उनको निकाल सकती थी, लेकिन पार्टी ने नहीं निकाला, सदन से मान लेकर उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि सदन के अंदर का कोई मामला था ही नहीं। चंद्रवंशी जी ने ये बाहर मंच से मान लेकर लालू जी और नीतीश जी का आलोचना किया था, और ये कहा था कि अति पिछड़ों के हकों की हकमारी में ये दोनों लोग किसी से कम नहीं है, इन्हीं लोगों के कारण अति पिछड़ों की हकमारी हो रही है। तो अति पिछड़ों के आवाज बनने के कारण चंद्रवंशी जी की सदस्यता गई है, और इन लोगों ने उनकी आवाज नहीं उठाए, आवाज उठाने से मना किया जा रहा था। जब नहीं माने तो उनकी सदस्यता को इन लोगों ने ले लिया और एक तरह से बीजेपी को सौंप दिया। तो सर क्या समझा जाए कि एक जनप्रतिनिधि अपने समाज के, अपने वर्ग की बात रखता है अपने ही नेता के समक्ष या अपने पार्टी के समक्ष, तो ये कितना जायज है या ना जायज? मतलब ये होगा ना कि, मतलब कहने का मतलब कि सही बात, समाज की बात मत करो मेरे सामने, समाज की लड़ाई मत उठाओ। पार्टी जो कहे आंख मूंद के उसको मान लो, भले तुम्हारा पार्टी कर रही है, तुम्हारा समाज के खिलाफ ही क्यों ना हो, समाज के खिलाफ आवाज बुलंद पार्टी करे तो तुम भी बुलंद करो, ये मान ले कि मैसेज है साफ। मतलब सर हम आपको मतलब बनाया है, विधानसभा में भेजे हैं, जनप्रतिनिधि आपको बनाया है, तो आप खाइए पिए मौज कीजिए, अपने समाज की बातों को मत करिए। पार्टियों का यही है, आप समाज के लिए आगे मत बढ़िए, समाज का प्रतिनिधित्व मत करिए, आप खाइए पीजिए मस्त रहिए,
बस वेतन भरिए, चाटुकारी हो गया। चाटुकारिता करिए और पार्टी का नेता को जो है ना जय जयकार करिए, उनके वोट की दलाली करिए जनता के बीच में, बस इतना ही लोग चाहता है। तो लोकतंत्र तो सर हाशिए पर जा रहा है। खत्म है, खत्म है। और ऐसे लोग जो है ना लोकतंत्र की हिमायत नहीं हो सकते, यही बात है। तो साथियों, अभी हरिकेश्वर सर से अगले सप्ताह, जो पिछले सप्ताह गया, उसमें आरजेडी के जो एमएलसी चंद्रवंशी जी थे, रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। बाकायदा राजद ने विधान परिषद के चेयरमैन को अपना याचिका दायर कर करके उनको सदस्यता रद्द करवा दिया है। तो अब ये विचार आपको करना है कि जो अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, वो हक और आवाज़ उठाने वाले का ये तथाकथित सामाजिक न्याय की पार्टियां भी पीछे नहीं है। इसी के साथ मिलते हैं किसी और खबर पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।